Union HRD Minister, when everyone in Haryana was insisting that the Congress was winning, he said, "Aao baitho, main samjhata hu." Explained for 4-5 minutes how he thought he could upturn the script of Haryana, which is exactly what happened. The anti-Jat coalition that was formed, and in Bihar as well, he said, "We've got this comfortably covered. We are winning." धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वागत है आपका। छा गए आप, मतलब ऐसे ऐसे आप जीत दिला रहे हैं, हरियाणा हो या बिहार, उम्मीद से बढ़कर जहां आप जाते हैं, आप पार्टी को जीत दिला रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ी विजय की श्रेय बिहार की जनता की है। हमने जब वहां काम किया तब हमको अनुभव हुआ बिहार की जनता की एनडीए के ऊपर पिछले 20 साल से अटूट भरोसा बरकरार है। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों की भरोसा भी उतना ही बराबर है। इसीलिए हमें स्पष्टता था, बिहार कभी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं किया है। हमारे प्रतिद्वंदी जिस स्तर तक पहुंचे, जो भाषा का उपयोग किए, जो मुद्दे के साथ खुद को आइडेंटिफाई किए, ये बिहार की विपरीत सेंटिमेंट की थी। इसीलिए ये सारे एक बिहार की विकास के लिए एक बहुत बड़ी ध्रुवीकरण हुआ। बिहार में एक शुभ लक्षण दिखने को मिलता है। जो रिजल्ट अभी तक हाथ में आई है, सर्वदूर सभी डिस्ट्रिक्ट की जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, इसमें से एक प्रमाण मिलता है, बिहार बढ़ चढ़ के विकास के लिए वोट दिया है। नहीं, पर इतनी उम्मीद तो आपको भी नहीं थी। अमित शाह जी के जब मैंने इंटरव्यू किया एनडीटीवी पावर प्ले के लिए, वो कह रहे थे देखो 160 सीटें आएंगी, 160, ये 160 पे भी 42 आप ऊपर निकल गए। लेकिन राहुल जी, तब भी मैंने कई मित्रों को कहा था कि बहुत बड़ी विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी विजय आज सामने आ गया है। ये विजय बिहार के डिसाइसिव मैंडेट। अब जब किसी को बिहार में आप अपमानित करोगे, आप बिहार के अधिकार को बाहरियों को देने के लिए प्लान किया, आपने जो वोट चोरी की एक झूठी अफवाह फैलाने के लिए, डर फैलाने के काम किया, जिनके मन में फैलाने के काम किया, उन्होंने भी उनके साथ नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी आरजेडी, यहां तो आरजेडी को ज्यादा कांग्रेस के कारण नुकसान हो गया। इनके पास मुद्दा ही नहीं था। झूठ के मुद्दे पे एक भय पैदा करके समाज में तनाव खड़ा करना चाहते थे। इसको डेमोक्रेटिक बिहार ने सरे से रिजेक्ट किया। इसके लक्षण कुछ दिन पहले से ध्यान में आता था, आज उसकी प्रारूप आ गया। You know, Ashok Malik has a question for you. Dharmendra Pradhan, you're also scripting in some ways electoral history, और जो मेरे एक जहन में सवाल आ रहा है, जो अभी अगला सबसे बड़ा इलेक्शन है, वो है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के बीच में, आपके बाकी मंत्रियों के बीच में, पीयर्स के बीच में इतनी बड़ी जीत दिलाने के बाद इट्स ओनली नेचुरल दैट योर पॉलिटिकल स्टॉक आल्सो गोज अप सब्सटेंशियली। राहुल जी, आप एक अप्रासंगिक विषय को भी लेके आ रहे हो। अभी तो 200 प्लस जीते, मैं इसे 200 प्लस कह रहा हूं, ये आगे चल के कहां अटकेगा, आने वाले घंटे 1.5 घंटे के अंदर सेटल होगा। बिहार ने एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट दिया है, विकास के लिए मैंडेट दिया है। अभी अभी देशवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कहा, मैं जिम्मेवार लेता हूं, मैं प्रण करता हूं, बिहार को आगे बढ़ाऊंगा, पूर्वोदय होगा। आज हम उसी विषय पर चर्चा में संलग्न है। बिहार की दिन है, आज बिहार की प्रजातंत्र की दिन है, बिहार की गरीब जनता की आकांक्षा पूर्ति करने का अवसर है। As a true-blooded BJP कार्यकर्ता, he's dodged that question, pretended not to hear it at all, and completely ignored it. I leave it there. But Ashok Malik has a question for you, Dharmendra ji. धर्मेंद्र जी नमस्कार। अशोक, स्वाभाविक है कि इस विजय के बाद, इस विजय के बाद काफी बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक बंगाल की ओर देख रहे हैं। उड़ीसा में आपके नेतृत्व में पार्टी जीती थी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में आपने काफी काम किया था। बिहार में भी अच्छी विजय हुई है। इसका इम्पैक्ट बंगाल पे क्या होगा? निश्चित रूप में बंगाल में उसकी प्रभाव पड़ेगा। बंगाल के मुद्दे, अपेक्षा, आकांक्षा समान प्रकार के हैं। बंगाल के नौजवान, बंगाल की सर्व समाज के लोग, बंगाल की महिला आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूर्वोदय की बात जब हम कहते हैं, आज हमारी मजबूत स्थिति बिहार में हो गई, उड़ीसा में हमारी सेवा का अवसर मिल गया, बंगाल में एक प्रमुख पार्टी करके हम इमर्ज कर चुके हैं। बंगाल में जिस प्रकार की सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, और बंगाल के आकांक्षा को
पूर्ति ना करने के जो नाकाम कोशिश किया जा रहा है, उसमें एक राजनीतिक कंसोलिडेशन होते हुए हम दिख पा रहे हैं। हम पूरी ताकत लगाएंगे, बंगाल को एक नई ऊंचाई तक फिर ले जाएं, सोनार बंगाल हम बनाएं, ये हमारी दायित्व बनती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम करना शुरू कर देगी। धर्मेंद्र जी, वीर सांघवी आपसे सवाल करेंगे। वीर, Dharmendra, just an insight. You've pulled off this amazing, unprecedented victory. Apart from the personalities of Mr. Modi and Nitish Kumar, what are the 2-3 issues that you think made you win? Veer Sanghvi ji, thank you for this very fundamental question. When I started working in Bihar, I could find I know the Bihar social condition. I was since very long, since after 2005, I am involved in the Bihar's political campaigning. We could see it. Bihar is always a dynamic state. It's an aspirational state. Yeah. The youth, women and downtrodden Bihar think who can solve their aspiration, who can fulfill their aspiration. They repose their faith on NDA. They have their trust in Prime Minister Modi and Chief Minister Nitish Kumar. They don't get into trap with the negative campaigning of opposition. Opposition doesn't have any issue. They have created frivolous issues. They have created a fear psychosis among the citizens of Bihar. They have rejected that politics. They have accepted and trust the words of Prime Minister Modi and NDA's policy. And Prime Minister Modi, since long, is envisioning one thing: there should be Purvodaya. Unless until Purvodaya will be there, India cannot grow. India cannot be developed India, because it Bharat संभव ही नहीं हो सकता है. Again, I will say in a sum up, people, aspirational society of Bihar has reposed their faith on NDA and Prime Minister Modi and Nitish Kumar ji. Can I just use your indulgence and ask you one offbeat question? Many people, when they talked about Nitish Kumar, they said he's been there for so long, hardly any chief minister has lasted for so long. And the parallel that was often used was Naveen Patnaik. And they said he's been there for very long, but you know, even he was defeated eventually. Nitish will face the same fate. What is the difference? How come Nitish did not face that fate? You know why I'm asking you this? Because we one simple thing, this is NDA government. You can expand on that? आई थिंक इज एक्सप्लेन्ड इट। नहीं, वहां धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे और वहां पांड्यन भी नहीं थे। ये दोनों वजह है कि वहां पे इस तरह से हाल नहीं हुआ। यही है ना जवाब धर्मेंद्र जी? मुस्कुरा रहे हैं अब आप। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको इस विषय को, आपने मेरे को पहले भी चर्चा किया है, ये विषय ऐसा नहीं। यहाँ एनडीए है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार जी की ट्रस्टवर्दीनेस था और वहाँ काम हुआ है। यहाँ बिहार सरकार ने पिछले 20 साल में, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके, अब गंगा जी में अनेकों पुल बनी है, रास्ता बनी है, महिलाओं की सेवा की गई, स्वास्थ्य सेवा की गई है, मखाना की नई दुनिया बनी है, एथेनॉल की नई दुनिया बनी है। अनेकों कॉन्क्रीट डिलीवरेबल्स आज बिहार की जिलों में है। और जो आश्वस्त किया, जो एश्योरेंस दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है, उड़ीसा की केस अलग था। अजीत झा आपसे सवाल करेंगे। अजीत। धर्मेंद्र जी नमस्कार। 2010 में आप बीजेपी के इंचार्ज थे उस चुनाव में जिसमें कि हिस्टोरिक मैंडेट आया था 206, आज से भी ज्यादा अच्छा। आज दोबारा आपको लाया गया करीब करीब 15 साल बाद और आपने दोबारा रिपीट किया, पर एक अंतर है, उस समय जदयू को 115 मिला था, इस बार जो है बीजेपी आगे है। तो मतलब ये क्या मोदी जी के कारण या धर्मेंद्र प्रधान जी के कारण, क्या कारण है कि भाजपा जो है इतना बढ़िया एनडीए के कारण? अजय जी ये एक तो बात पक्की है कि धर्मेंद्र प्रधान कारण नहीं है। ये बिहार की विक्ट्री है, इसको ऐसे छोटा नहीं करनी चाहिए। मैं फिर दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी की स्पष्टता, नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए की एकजुटता, एनडीए के सारे घटक दलों की पार्टिसिपेशन, हमारी कैंपेनिंग, हमारी इश्यूज को प्रायोरिटाइज करना, हमने कॉन्फिडेंस दिला पाए कि हमने 20 साल से एक सोशल कोalition चला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, हमने काम किया आपके लिए, आप उसको दोबारा चुनिए। ये सारे फैक्टर इस बार चुनाव में बड़ी विजय के कारण बने। चेतन भगत आपसे पॉइंट भी बनाना चाहते हैं, एक सवाल भी पूछना चाहते हैं। चेतन जी, नहीं, आपने
कहा कि ऐसे, अब आपका बंगाल में आपको क्या लगता है क्या होगा बीजेपी का? आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत आएगी या नहीं आएगी? और यू थिंक ममता दी एक अलग, ममता जी को आप कैसे देखते हैं कंपेयर टू तेजस्वी? देखिए, बंगाल की क्या हालत है, आज भारत की कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस, कोई भी सामाजिक समीक्षा, राजनीतिक समीक्षक उसको देख पा रहा है। बंगाल की हालत अच्छी नहीं है। बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की मजबूत विकल्प बन चुकी है। हम अपने राजनीतिक अभियान उस दिशा पे ले जा रहे हैं। इस बार बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनाएगी, ये मैं जिम्मेवारी के साथ, दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। यू नो, आपके विक्ट्री मार्जिन, आई नो अभी बहुत टाइम है, पर इतनी बड़ी जीत भी हो सकती है या फाइट होगी वहां? क्योंकि वहां पर तो ममता बनर्जी आपसे 10% आगे है। विजय होता है। हाँ, नहीं वो तो है, पर फिर भी स्कोर तो देखते हैं ना क्रिकेट में। विजय होता है। नो, बट धर्मेंद्र जी, वन ऑफ द थिंग्स दैट जब मैच हो जाएगा तब देखेंगे ना। अब आप आ रहे हैं फॉर्म में बंगाल को लेके भी। वन ऑफ द इनसाइट्स दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम द एनडीटीवी लीडर बोर्ड was that even in the Muslim Yadav dominated seats, so seats where Muslims and Yadavs were in concentration in high numbers, the NDA has done extremely well. What do you attribute that to? Is it because of a counter consolidation, or do you think this is on account of the fact that a part of the Yadavs have also, much more than in previous elections, moved over and come to your side? Rahul ji, I will remind you one thing. When we fought UP election, there was an assumption in Western UP we will not be doing well because due to some difficult geographic population factor. But after the election result, every myth has been shattered. So this time, I will appreciate, I will praise, I will give my opinion. The aspirational society of Bihar has demolished all kind of myth. Caste, social status, or any kind of thing. People of Bihar has voted for development, voted for who can fulfill their aspiration, who can ease their living. On this issue, this is a brighter thing of the Indian democracy. Indian democracy is getting mature day by day. We should all appreciate and praise the new approach of Bihar. As rightly Prime Minister said few minutes ago, henceforth there will be new Bihar. नहीं, पर ये जो ऑपोजिशन आरोप लगा रहा है कि आपने 10,000 रुपए दिए, इस वजह से वो महिलाओं ने आपके लिए वोट दिए, that this election was won by that 10,000 rupees, that the EC was unfair, it wasn't a level playing field, the EC should have stopped the transfer of the 10,000 rupees, it was an unequal playing field. These are the principal charges that Rahul Gandhi and the opposition are leveling. इस पर आप कैसे जवाब देते हैं? ये आरोप कि 10,000 रुपए देने से महिलाओं में जो एंटी इनकम्बेंसी बिल्ड हो रही थी उसको आपने काउंटर कर दिया। ये केवल महिलाओं ने नहीं, महिलाओं ने तो बढ़ चढ़ के पूरा चट्टानों के तरफ एनडीए के साथ खड़े रहे। देखिए, ये अनायास नहीं हुआ है, ये 20 साल की मेहनत है। आज लक्ष्यपति दीदी हम चुनाव के दिनों में नहीं लाए थे, हम पिछले कई सालों से इसको चला रहे हैं। भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से हमने जो काम किया है, ये काम के ऊपर वोट हुई है। ये सारा विषय अपोजिशन ने चुनाव के दौरान उठाया था, वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया था, अनावश्यक डर भय पैदा करने का भी कोशिश किया था। ये सारा विषय को बिहार की जनता ने रिजेक्ट किया है, अच्छे नंबर पर रिजेक्ट किया है। Okay, we'll leave it over there. You've had a long day. We'll leave you to your celebrations. ऐसा कोई आप इतने सीरियस और मतलब फोकस रहते हैं अपने काम पे, आप सेलिब्रेट कैसे करेंगे? I'm very curious. Given that you've landed this big victory, you've been so involved in this organization of this campaign, how does Dharmendra Pradhan celebrate? मैं आपसे बात कर लिया, इतने सारे मेरे मित्रों को मैंने मिलने का अवसर दे दिया, मेरा सेलिब्रेशन हो गया। नमस्कार।